वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग एकदम ख़तरनाक ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि ये हमारे लोकल डेस्टिनेशन दिल्ली से बिलोंग नहीं करता है बिल्कुल भी। इसके लिए हमें दिल्ली से 17 आवर्स की दूरी पे जाना होगा। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की, मनाली की, जो कि एकदम ब्यूटीफुल है। और उसकी ब्यूटी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि आखिर पहाड़ों की ब्यूटी कितनी ज़्यादा है। चलिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली से हम बाय रोड जा रहे हैं मनाली की तरफ। तो दिल्ली से जाते समय हमें मनाली के लिए जो रूट हमें फॉलो करना पड़ता है वो हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे और साथ साथ बताते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमें क्रॉस करना होता है, हमें दिल्ली से सीधा सिंधु बॉर्डर क्रॉस करना होता है। ये हमारी कैब है जिसमें हम जा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर से हम सीधा करनाल की तरफ निकलते हैं। करनाल जब हमारा क्रॉस हो जाता है उसके बाद में हमें अम्बाला सिटी में एंट्री लेनी होती है। जो अभी दृश्य आप देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी अम्बाला सिटी का फ्लाईओवर है। अम्बाला सिटी को जब हम क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें चंडीगढ़ की तरफ जाना होता है। चंडीगढ़ सिटी में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बाईपास वाली रोड हमें यूज़ करनी है। बाईपास वाली रोड से ही हम हिमाचल की तरफ जा सकते हैं। बाईपास वाली रोड से ही अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो हिमाचल को जाता है, और फ्लाईओवर से नीचे अगर हम लेफ़्ट के टर्न ले लेते हैं तो वो शिमला की तरफ जाता है। दोनों जगह जाने के लिए हमें यही रूट फॉलो करने की ज़रूरत होती है। जो लोग भी दिल्ली से मनाली जाने की ट्राई कर रहे हैं बाय रोड, उन्हें यही रूट फॉलो करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर की बात करूँ तो टोटल 560 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से मनाली के लिए। डिनर के लिए जो मैंने ब्रेक लिया है वो शिवा रेस्टोरेंट में लिया है, बाईपास चंडीगढ़। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके ढाबे के अंदर, ये एक एक्टिविटी करवाते हैं इस तरीके की, जो कि पुल वाली है। पुल के ऊपर बैठना है और पुल बहुत तेज़ तरीके से राउंड करता है। ये एक एक्टिविटी है यहाँ पे। बाकी फूड के आइटम में काफ़ी बेकार फूड है, इनका टेस्ट अच्छा नहीं है। ये पार्किंग है इनकी, ये मार्केट लगी हुई है। चंडीगढ़ बाईपास से स्ट्रेट चलने पे 95 किलोमीटर्स ये हमारी एंट्री आ जाती है हिमाचल प्रदेश की। इस गेट से सीधा एंट्री लेते ही हमारी एंट्री हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। ये रूट मनाली के लिए जाता है सीधा। अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में चाहे आप कोई भी जगह जा रहे हो, वहाँ पे आपको कंपलसरी है कि आपको RT-PCR टेस्ट दिखाना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपना RT-PCR टेस्ट चेक करवा रहे हैं। वो भी आप जिस स्टेट के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर रीच करते हैं, उससे पिछले 72 आवर्स के अंदर की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली से हम अराउंड 2 बजे के करीब चले थे और फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:30, और अभी तक हम सिर्फ पहुँचे हैं कुल्लू। अभी भी यहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी है जो कि मनाली की रह गई है, जिसमें 1 घंटे की दूरी और लगेगी लगभग। इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में, इतना हैवी रश मिला हमें। मनाली हम पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत वादियाँ जो आपको दिखाई दे रही है, ये मनाली की ही है। थोड़ा हमने रेस्ट भी कर लिया है। अब हम सीधा चलते हैं माल रोड की तरफ, जो हमारा पहली डेस्टिनेशन होगी मनाली के अंदर। अब आपको दिखाते हैं सीधा माल रोड। मेरे पीछे भी दिखाई दे रहा है आपको। ये है हमारा सबसे फेमस माल रोड मनाली का। आप व्यू देख सकते हैं कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, और पहाड़ों के ऊपर जो ये आपको वाइट वाइट फॉग जैसा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये एक बादल ही है जो काफ़ी नीचे आ जाते हैं अपनी कोल्ड के वेदर के कारण। वैसे भी किसी ने सही कहा है कि ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको दूसरी जगह जो मनाली की फ़ेमस है। ये है हिडिंबा देवी टेम्पल,
मनाली का सबसे प्राचीन मंदिर। जो महाभारत में भीम थे, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था हिडिंबा। यह मंदिर उनके लिए बनाया गया है, जो कि 1553 में बनाया गया था महाराज बहादुर सिंह के द्वारा। इसी मंदिर के अंदर एक पार्क बना हुआ है जो कि नेचर पार्क के नाम से है। उसमें नेचुरल जो चीज़ें होती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो सब दर्शाई गई है। यह मंदिर की एंट्री है जो कि फ़िलहाल बंद है। सिर्फ बाहर से दर्शन कर सकते हैं, अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब हम पार कर रहे हैं मनाली की सबसे बड़ी टनल को। ये टनल करीब 11 किलोमीटर की बनी हुई है शॉर्टकट के लिए, ताकि पहाड़ी वाले एरिया के ऊपर जो हम टाइम लगाते हैं चढ़ने में, वो टाइम को कवर कर सकें। अब हम जा रहे हैं सलोंग वैली। मनाली की सबसे फेमस जगह है सलोंग वैली, जहाँ पे बर्फ़ गिरा करती है और जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती है। चलिए वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। सलोंग वैली हम पहुँच चुके हैं। अब हम सबसे पहले अपनी एक्टिविटी करते हैं। हमारी पहली एक्टिविटी है ज़िप लाइन। इस तरह के आपको 2 राउंड मिलते हैं, एक जाने का और एक आने का। इसकी प्राइस 800 रुपीज़ पर पर्सन की है। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है रॉकेट जंपिंग। ये रॉकेट की तरह आपको ऊपर की तरफ फेंकता है और आपका जितना खुद का वेट है उस वेट के हिसाब से आप नीचे की तरफ पुल होते हैं। बहुत ही ज़्यादा डरावनी है ये, बल्कि ज़िप लाइन से ज़्यादा खतरनाक डर इसमें लगता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी कि आपको सेफ्टी के साथ बांध दिया गया है, अब कितने प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। बहुत ख़तरनाक वाली एक्टिविटी होती है, बट हाँ इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यही है। इस एक्टिविटी का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो है 1000 रुपीज़। इसमें आपको 3 राउंड मिलते हैं। 3 बार ऊपर आपको फेंका जाता है और फिर 3 बार आप झूले की तरह वापस नीचे की तरफ गिरते हैं। बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली है ये एक्टिविटी। अब चलते हैं हम अपने लास्ट स्टॉप पे, रोहतांग पास, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और स्केटिंग वगैरह होती है। इस समय तो बर्फ़ गिरी नहीं है, इसलिए स्केटिंग अलाउड नहीं है। रोहतांग वैली से करीब 60 किलोमीटर की और ऊंचाई है, जो कि रोहतांग पास के लिए हमें कवर करनी पड़ती है। और आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि रोहतांग पास अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपनी ऑक्सीजन के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम है। इनफैक्ट आपको ब्रीथिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रोहतांग पास में आपको विंटर की ड्रेस ख़रीदनी पड़ती है, जो कि वहीं आपको अवेलेबल हो जाती है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 250 रुपीज़ की है शूज़ के साथ। ग्लव्स आपको अलग से परचेज़ करने पड़ते हैं, जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ की है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, कितना ब्यूटीफुल वेदर दिखाई दे रहा है। बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पहाड़ों के ऊपर ही आ चुके हैं और हम इन्हें बहुत आसानी से छू सकते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, यहाँ पे सांस लेने की बहुत कम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ये फाइनल एक्टिविटी है जो कि आइस स्केटिंग के कहते हैं, जिसे रबड़ की ट्यूब के अंदर आपको बैठा दिया जाता है और आप ऊपर से नीचे स्केट करते हुए आ सकते हैं। चाहे आप शूज़ पहन के भी स्केट कर सकते हैं, स्केटिंग वाले शूज़ आते हैं। फ़िलहाल के लिए बस पुरानी बर्फ़ बची है, क्योंकि अगस्त सितंबर के महीने में नई बर्फ़ नहीं आती। हाँ, अगर आप एक्टिविटीज़ का पैकेज लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। तो मैंने जो पैकेज लिया था ये 2000 रुपीज़ का था, जिसमें मेरी 4 एक्टिविटीज़ हो गई थी।
इनफैक्ट रोहतांग पास का जो मेरा पास लगा था वो भी इसमें इंक्लूड हो गया था। तो मेरे हिसाब से आपको भी पैकेज ही लेना चाहिए। अपने ब्लॉग को हम यहीं पे ऐड करते हैं। ये हमारा हिमाचल पार्ट 1 का था जो कि मनाली के लिए था। हिमाचल पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा जो कि कसौल के लिए होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे ट्रैवल का जो पैकेज था उसका अमाउंट मैं डिस्क्राइब करूँगा अपने पार्ट 2 के अंदर। जो मेरी हिमाचल पार्ट 2 निकलेगी उस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। And I am also sharing some picture of my hotel and hotel room interior. Please subscribe my channel and press the bell icon and give your support to me. It helped me to make a more video for you guys. So please give your support, give your like, comment also.